ये गिनती है उन लोगों की जो 2021 में डिप्रेशन की वजह से मर गए थे। आप लोग भी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेस होते होंगे, कभी करियर के लिए तो कभी पैसों के लिए या कभी रिलेशनशिप के लिए। बट इस डिप्रेशन की असल वजह आप खुद है और आपका फिक्स माइंडसेट है जो आपको कभी ग्रो नहीं करने देता। पर कोई ना, क्योंकि आज मैं आपको 9 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पता होनी चाहिए। आपको जिंदगी में चाहिए क्या? अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो आज आपको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और आप उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, सिवाय इलीगल एक्टिविटीज के। भाई वो पैसा हो सकता है या कोई चमचमाती गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचने लग जाओ कि यार मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। एक एग्जैक्ट नंबर चूज करो कि इतना पैसा तो मेरे बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए फ्यूचर में, और फिर उसे एक नोटबुक में लिख दो ताकि जब भी आप उस नोटबुक को खोलो तो आपका दिमाग उस अमाउंट को पाने के लिए आइडिया सोचने शुरू कर दे और आप अपने डिजायर के पास खींचे चले जाओ। नंबर 2, आपका पैशन क्या है? जिंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है। जैसे किसी का लिखना है तो किसी का बिजनेस है, किसी को क्रिकेट खेलना। आज अगर शाहरुख खान बॉलीवुड में रेलेवेंट है तो इसलिए है क्योंकि उनका पैशन एक्टिंग है और वो अपनी हर फिल्म से ये साबित भी कर देते हैं कि उन्हें एक्टिंग कितनी पसंद है। अगर आपको अपना पैशन ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो आंखें बंद करो और सोचो ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना पैसों के भी पूरी जिंदगी करना पसंद करोगे। जैसे कि मेरा पैशन है यूट्यूब में वीडियोस बनाना, और वो मैं बनाता भी हूँ और हमेशा बनाता रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। आपका पैशन ही आपको जिंदगी में सेटिस्फेक्शन देता है, और अगर आपको घंटों तक कोई काम करना पसंद है तो मानो या ना मानो वही आपका पैशन है। नंबर 3, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? चलो अब आपको पैशन तो मिल गया, पर कभी आपने ये सोचा है कि पैशन के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बिना प्रैक्टिस किए भी कर लेते हो? जैसे कि अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप किसी से भी कभी भी बिना ज्यादा सोचे बात करने में कंफर्टेबल हो, और ये स्ट्रेंथ आपको सेल्स और मार्केटिंग में बहुत काम आ सकती है। पर अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता नहीं चल रहा है तो ये 2 सवाल अपने आप से जरूर पूछो। पहला सवाल, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपने आखिरी बार सही से सॉल्व की थी? और दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी बात या स्किल है जिससे आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं? अगर आपने इन दोनों सवालों का सही से जवाब दे दिया तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मिल जाएगी। 4, आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस वो काम जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि आपकी उसमें कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको कोई काम करना नहीं आता है तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पर अगर आपकी सही में कोई वीकनेस है जो आपको ना चाहते हुए भी हर रोज फेस करनी पड़ती है तो आपको उससे डेलीगेट करना सीखना होगा। डेलीगेट का मतलब वो काम किसी और से करवाना। जैसे अगर आपके घर में कोई वाटर लीकेज है तो आप खुद तो उसे ठीक नहीं करते ना, आप एक प्लम्बर को बुलाते हो और उससे ठीक करवाते हो। हाँ, अगर आप खुद प्लम्बर हो तो भाई अलग बात हुई। पर मेरा कहने से सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको अपना वीकनेस वाले काम डेलीगेट करनी चाहिए। इससे एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आप अपने पैशन को बिना डिस्टर्ब हुए वक्त देकर इंप्रूव कर सकते हो और फ्यूचर में उससे इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 5, क्या आप सही में आलसी हो? अब हर रोज उठते हो और सोचते हो कि आज मैं अपने सारे जरूरी काम पूरे कर लूंगा, पर कर नहीं पाते। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह प्रोक्रेस्टिनेशन ही है, क्योंकि जो काम आपको करना चाहिए वो आप लोग करते नहीं हो, जिस वजह से ब्रेन में एंग्जाइटी और डिप्रेशन घर कर जाता है और फिर आप खुद को वर्थलेस समझना शुरू कर देते हो एंड अंत में रैट रेस में फंस जाते हो। तो सवाल यह है कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का सबसे ऑप्टिमल तरीका कौन सा है? सोचो सोचो। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पार्किंसंस लॉ है। बट यार, ये अब पार्किंसन कौन आ गया? अरे, पार्किंसन एक ऑथर थे जिसने कई साल रिसर्च करके ये लॉ दिया था कि अगर आप एक काम खत्म करने को 3 दिन दोगे तो वो काम 3 दिन में ही खत्म होगा। पर भाई, इससे प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे खत्म होगी? अरे सिंपल है यार। अगर आप एक राइटर हो तो अपने आप को आधे घंटे में एक आर्टिकल लिखने का चैलेंज दो और फिर देखो कैसे वो आर्टिकल तैयार होती है। और अगर आपने पार्किंसंस लॉ बिना चीटिंग की अप्लाई कर लिया तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात,
पार्किंसंस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो टास्क को खत्म करना पॉसिबल हो वही रखना। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में पूरा कैलकुलस सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। अचीवेबल गोल्स को रखना, पार्किंसंस लॉ अप्लाई करो और देखो कमाल। नंबर 6, क्या आप स्ट्रांग हो? नहीं, मैं आपको जिम जाने को नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक इंसान को मेंटल स्ट्रेंथ की उतनी ही जरूरत है जितनी एक मछली को पानी की। अगर आप में एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने की हिम्मत नहीं है तो आप चाहे जितने मसल्स बना लो, रहोगे गरीब के गरीब ही। और ये 100% सच बात है। तो ऐसा क्या करें जिससे आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओ? मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको गुस्सा और एडिक्शन छोड़नी होगी, क्योंकि यही 2 ट्रेट्स है जो आपको कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देते। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लो, 1000 अटेम्प्ट्स लगे लाइट बल्ब्स तैयार करने में, बट कभी भी गुस्सा नहीं हुए। हाँ, इंटरनली हुए होंगे, बट कभी उस गुस्से को हावी नहीं होने दिया और 1000वें अटेम्प्ट में एक लाइट बल्ब तैयार करके दे दिया, जिसकी फाउंडेशन से आज आपको सस्ती बिजली मिलती है, वरना आज भी हम लोग आदिवासी की तरह आग जला के गुजारा कर रहे होते। अब चलो, गुस्सा तो कंट्रोल कर लोगे, बट एडिक्शन का क्या करें? वो तो चाहे फिर शराब हो या शबाब की, बहुत मुश्किल होती है छोड़नी। टेंशन ना लो यार, उसका भी उपाय है मेरे पास 7th पॉइंट में। आप सक्सेस के लिए क्या सैक्रिफाइस करोगे? देखो, एक इंसान तब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं बनता जब तक वो सैक्रिफाइस करना ना सीखे, क्योंकि सक्सेस के 2 ही मेजर प्रिंसिपल है। पहला सैक्रिफाइस एंड दूसरा डिसिप्लिन। एक एडिक्शन को छोड़ने से पहले तुम्हें उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसकी क्रेविंग कब और कैसे होती है। लाइक तुम हर रोज सुबह उठकर फोन यूज करते हो, तो अगर तुम्हें ये एडिक्शन खत्म करनी है तो सोने से पहले तुम्हें अपना फोन बेड से इतना दूर रखना होगा कि सुबह उठकर तुम्हारा हाथ 20 सेकंड से पहले फोन तक ना पहुंचे। इसे कहते हैं 20 सेकंड रूल। सपोज तुम्हारे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स कोई क्लोजेट में है या कोई दूसरे रूम में है, तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि उठकर दूसरे रूम में जाए और वहां से इक्विपमेंट उठा के एक्सरसाइज करे। ओ भाई, इतना मेहनत कौन करता है? तो सॉल्यूशन ये है कि अपना योगा मैट या जो भी इक्विपमेंट हो उसे ऐसे जगह रखो जहां तुम उठकर अपना पहला 20 सेकेंड्स बिताते हो। उस 20 सेकेंड में तुम इसे देखोगे और ये एक विजुअल क्यू की तरह काम करेगा एंड याद दिलाएगा कि हाँ, ये एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा कर लेते हैं, एंड जब करना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली तुम उसे ज्यादा करने लगोगे। तो बस इस 20 सेकेंड रूल को अप्लाई करो और अपनी सारी एडिक्शन को दूर भगाओ, या फिर नए हैबिट्स को इंस्टिल करो। अभी तक आपको मैंने ये बताया कि जिंदगी में सैक्रिफाइस कैसे किया जाता है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि सक्सेस अकेले सैक्रिफाइस से नहीं आती। उसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, और सेल्फ डिसिप्लिन अचीव करने के लिए आपको हैबिट्स मैनिपुलेट करनी आनी चाहिए। तो हैबिट्स बदलने या बनाने से पहले आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना सीखना होगा, और उसी पर 8th पॉइंट है, खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें। सेल्फ मोटिवेशन एक नशे की तरह है। अगर आपको उसे इस्तेमाल करना आता है तो आपके लिए वो दवाई का काम करेगा, पर अगर नहीं आता तो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। पर कैसे? अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप इसे एक्टिव होकर देख रहे हो तो अभी तक आपने एक बार तो इस वीडियो को पॉज किया होगा। मे बी शायद पार्किंसंस लॉ अप्लाई करने के लिए, या फिर अपनी एडिक्शन को नोट करने के लिए, या फिर बस उस अमाउंट को लिखने के लिए जिसकी बात मैंने फर्स्ट पॉइंट में की थी। बट अगर आपने एक बार भी पॉज नहीं की तो आप सेल्फ मोटिवेशन से एडिक्टेड हो, क्योंकि आपको सक्सेसफुल तो बनना है पर एक्टिवली काम नहीं करना है। चलो ठीक है, माना मैं गलत हूँ, पर आप मुझे कमेंट्स में सच सच बताओ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपने कितने जरूरी काम पूरे किए थे। अगर आपने एक भी जरूरी काम पूरा किया है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, वरना फिर राम भरोसे तो जिंदगी चल ही रही है, आप भी चले ही जाओगे। देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर सच दिखाना मेरा फर्ज है। और सच ये है कि सेल्फ मोटिवेशन कभी किसी जरूरी काम को शुरू करने से पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। बल्कि या तो जरूरी काम खत्म करने के बाद, या फिर काम के बीच में जब आपका मन ना करे काम करने को, तब आपको सेल्फ मोटिवेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। चलो, सेल्फ मोटिवेशन से आप सक्सेस के रास्ते पे तो चल सकते हो, पर उसे बनाने के लिए हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है, और यही आज का लास्ट पॉइंट है। नंबर 9, हैबिट्स। जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, उनके हिसाब से हैबिट्स वो काम होते हैं जो आपका ब्रेन आपसे बिना पूछे करना शुरू कर देता है। जैसे सांस लेना, खाना खाना और फोन चलाना। फोन चलाना क्या करूं भाई, जेनजी का हाल ही बहुत बुरा है।
ऐड करना पड़ा ये भी स्क्रिप्ट में। तो बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा है ना हमारे आदतों को, उससे बदली कैसे जा सकती है। भाई ब्रेन तो तुम्हारा ही है ना, बस थोड़ा सा भटक गया है। उसे सही रास्ते पे लाने के लिए आपको अपनी आदतों को एक नोट पे लिखना पड़ेगा और फिर जो आदतें आपके हिसाब से गलत है उन्हें हटा के उनकी जगह आपको नई आदतें डालनी पड़ेगी। आपकी आइडेंटिटी आपको बताएगी कि आपको कौन सी आदतें रखनी है और कौन सी निकालनी है। बट अब आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? आइडेंटिटी पता करने का सीधा उपाय है कि आप अपने आप को फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हो। लाइक जैसे मुझे यूट्यूबर बनना है तो मेरी आइडेंटिटी यूट्यूबर हुई। अब यूट्यूबर बनने के लिए मुझे सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, फिर एडिट और एंड में अपलोड करनी है। तो ये है वो 3 आदतें जो मेरी आइडेंटिटी से मैच कर रही है। ये बस आपको समझाने के लिए एक इजी एग्जांपल बनाया मैंने। अगर कोई आदत आपकी आइडेंटिटी से मैच कर जाए तो आपका ब्रेन उसे पूरा करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज को देखता तक नहीं है। बस अब क्या, सक्सेस की चाबियां आपके हाथ में है, अब जाओ और खोल दो सक्सेस के दरवाजे। एंड हाँ, अगर आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे हमेशा के लिए खोलने हो तो राइट वाली वीडियो को जल्दी क्लिक करो और देखो 5 सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग रिच, जो आपके फाइनेंशियल ट्रैक को हमेशा के लिए बदल देंगे। वरना लेफ्ट में विनर इफेक्ट की वीडियो है, उसे क्लिक करो और सीखो कैसे आप इस साल 2024 में सक्सेसफुल बन सकते हो।